हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:13। आज है 20 सितंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 21 सितंबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन एंड निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आपका दिन कैसा रहा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये दो चीज़ करें एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या कमेंट सेक्शन में पिन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। उसी से टेलीग्राम ज्वाइन करें। खुद से टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन ना करें। बहुत सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप्स बन चुके हैं जो मेरे नाम पे पैसा मांग रहे हैं। तो आज का दिन क्लियर कट जो मेरा व्यू था मार्केट को लेके, वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ खुला, कैप डाउन हुआ। देन मैंने आपको क्लियरली कहा कि 20K के नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। बैंक निफ्टी में पहले मैंने आपको लेवल दिया था 45,500 का, देन वहां से ऊपर की तरफ गया तब 45,700 का लेवल दिया। देन वहां से नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे मैंने आपको 19,930 के पास कहा एंड इसमें 45,400 के पास कहा कि यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे। वहां से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। फिर से मैंने सेम मैसेज किया कि मार्केट का व्यू जो है वो नेगेटिव है। मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया। देन लेवल मैंने आपको दिया 19,900 एंड 45,300। मार्केट ने जो है बराबर इसका सपोर्ट लिया एंड ऑलमोस्ट इधर ही क्लोज किया है। इसमें आई थिंक 384 या 360 की क्लोजिंग आई है। इसमें 901 की क्लोजिंग आई है। एक बार अगर 19,900 एंड 45,300 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती तो वो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होता। अब मार्केट एक ऐसे जगह पे है जहां से आपके लिए ट्रेड लेना बहुत आसान है। सिर्फ इतने चीज का ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो अक्टूबर एंड एक्सपायरी की करना। अगर आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करते हो तो बैंक निफ्टी में तो सितंबर एंड एक्सपायरी हो जाएगी, और एल्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की करना। ऑप्शन सेलिंग विथ हेज अगर आप करते हो, फ्यूचर्स विथ हेज करते हो तो आप अक्टूबर एंड एक्सपायरी का ही करना, सितंबर एंड एक्सपायरी का नहीं करना। तो हम लोग डेटा से स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है कल के दिन एंड परसों के दिन, ये दोनों दिन का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कल के दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस जो है क्लियर कट देना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है, समरी में देखा जाए, क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फीचर ऐड कर चुके हैं, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट राइटिंग जो है अपनी कम की है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स हल्के फुल्के निकाले हुए हैं, इंडेक्स फीचर्स अच्छे खासे निकाले हुए हैं, कॉल के अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया है एंड पुट जो है पुट में भी अपना प्रॉफिट बुक किया है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल निकाली हुई है एंड पुट बाइंग की हुई है। मोस्टली पुट राइटिंग जो है वो कम हुई होगी। नेट पोजीशन पे हम चेक करेंगे। टीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन ऐसे कम कर चुके हैं। एफआईएस को देखे तो लॉन्ग साइड की पोजीशन ऐसे कम कर चुके हैं। प्रोस को देखे तो लॉन्ग साइड की पोजीशन ऐसे बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल टू बियरिश है। न्यूट्रल टू बियरिश इसलिए क्योंकि डेटा जो है वो कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि क्लाइंट्स पॉजिटिव हो गए हैं एंड एफआईएस जो है नेगेटिव हुए। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स अभी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि एफआईएस ने अपनी कॉल बाइंग यहाँ से कम की है। क्लाइंट्स जो है यहाँ से कॉल बाइंग में आ चुके हैं। प्रोस को देखें तो अपनी कॉल राइटिंग बढ़ा चुके हैं। ऑप्शन चेन में हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉल राइटिंग कहाँ की है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि क्लाइंट्स की पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है। एफआईएस को देखें तो पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है। प्रोस को देखें तो पुट राइटिंग से पुट बाइंग में है। ये वाला बॉक्स भी अभी के लिए नेगेटिव है क्योंकि ये 4 लाख के ऊपर है। स्टॉक फीचर्स देखिए तो स्टॉक फीचर्स अभी के लिए मैं कहूँगा न्यूट्रल है। न्यूट्रल टू बियरिश कहूँगा क्योंकि ये 1 लाख के नीचे है अभी तक। या तो ये प्लस हो जाए या फिर ये -1 लाख के नीचे जाएगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है नेगेटिव। डेटा कल भी नेगेटिव था, डेटा आज भी नेगेटिव है। मंडे भी सेम चीज़ कहा था, आज भी सेम चीज़ कहूँगा।
डेटा नेगेटिव रहे, डेटा पॉजिटिव रहे, आपको प्ले कैसे करना है ये पता होना चाहिए। कल के दिन अगर ऐसे हुआ कि मार्केट जो है गैप डाउन हो गया, देन वहां पे ये लोग ने अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है उसको निकाल दिए, तब आप क्या करोगे? या फिर कल के दिन गैप अप हो गया एंड शॉर्ट कवरिंग आई, तो आप क्या करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो लेवल्स क्या है? लेवल्स बताने से पहले सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए, यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 20,000 पे, 19,950 पे, पुट राइटिंग है 19,900 पे एंड 19,800 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो देखा जाए 28 के लिए 45,500 पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है 45,000 से लेके 45,400 तक। फिन निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 20,200 पे, पुट राइटिंग है 20,100, 20,000 पे। ओके, तो अब लेवल क्या है? सबसे पहले निफ्टी में हम आते हैं। गैप अप गैप डाउन हर सिनेरियो डिस्कस करूंगा, आपको प्ले कैसे करना है उसका ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग जाते हैं फ्लैट ओपनिंग पे। समझो इधर ही किधर ओपन हुआ, तो सिंपल आपको लेवल मार्क करना है 19,900 का। इसके नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है, आपका टारगेट है 19,800। 19,800 के नीचे सस्टेन करता है तो आपका टारगेट है 650 से लेके 600। क्लियर है इतनी मेरी बात? क्या कहा मैंने? पहले 19,900 के नीचे जाएगा तो आपका टारगेट है 19,800। 780 800 पकड़ लीजिए, उसके नीचे जाएगा तो आपका टारगेट है 650 से लेके 600। रीजन बीइंग यहाँ पे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ओके, अब फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है 20,050 जो आज का हाई है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब आप बाय करोगे। आपका टारगेट निकल के आता है 20,120 से 130। देन लास्ट टारगेट आपका निकल के आता है 20,221। जो हमारा फ्राइडे का हाई था वो हाई जो है फिर कट होगा। क्लियर इतनी मेरी बात? बड़ा गैप अप हुआ तो 20,050 आपका लेवल निकल के आता है, बड़ा गैप डाउन हुआ तो 19,800 आपका लेवल निकल के आता है। 780 से 800, इसके नीचे जाएगा तो ही सेल है, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय है, इसके बीच में रहता है, टाइम पास करता है, कुछ मत करो। देन अगर यहाँ पे कहाँ पे खुलता है तो आप ध्यान दे कि 19,900 ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे कहाँ पे खुलता है तो ध्यान दे कि यहाँ पे 19,900 ब्रेक करता है कि नहीं। दैट्स इट। इसके बीच में, इनके बीच में टाइम पास करता है, अगर यहाँ पे ही खुलता है और यहाँ पे ही टाइम पास करता है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। सिंपल क्लियर कट समझ में आ गया? अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल आपका लेवल है 45,300, इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल करोगे। आपका टारगेट निकल के आता है 45 के 44,800। जस्ट इन केस गैप डाउन हो गया तो आपका लेवल निकल के आता है 45 के, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट है 44,800। इसके नीचे भी सस्टेन करता है देन आपका टारगेट निकल के आता है 44,660 से लेके 44,560। 44,800 के बाद में आपका ये टारगेट निकल के आता है। क्लियर इतनी मेरी बात? ऊपर की तरफ सेम लॉजिक, ऊपर की तरफ आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाय करोगे। आपका टारगेट है 45,900 एंड उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो फ्राइडे का हाई जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है ब्रेक होने की। अब जस्ट इन केस लाइव मार्केट में कुछ और होता है, ऐसा हो गया कि लाइव मार्केट में इसके नीचे सस्टेन कर गया, लेकिन डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, डेटा बदल रहा है, या मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट। सेम लॉजिक, अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है, इसके नीचे आता है, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि आपके लेवल्स क्या है सेल के लिए या फिर लेवल्स क्या है बाई के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के अंदर लॉजिक वही है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में है, आज के लो के नीचे रहता है, 20,060 के नीचे रहता है, बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट है 20,000। देन उसके बाद में 19,975 इसके नीचे जाता है तो आपका टारगेट है 19,900 से लेके 930। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट इधर आपको बुक करना है। ऊपर की तरफ अगर ये 20,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 20,380 से लेके 400, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। तो लेवल निकल के आता है
20,574 का। बहुत क्रिस्टल क्लियर, और मैं आपको सही मायने में कहूँ तो बहुत आसान है अब मार्केट को ट्रेड करना, क्योंकि लेवल्स बहुत आराम से खुल चुके हैं। अब बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर गैन रूल जो है वो ये कहता है कि पिछले फ्राइडे के दिन अगर हाई या लो बनता है तो वो हाई या लो जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो फ्राइडे के दिन हाई बना हुआ है, वो हाई ब्रेक होना चाहिए। प्ले कब करना है? आज के हाई के ऊपर रहेगा तो ही उसके लिए प्ले करना है। आज भी बहुत सारे लोग, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मैं सेल साइड का ट्रेड दे रहा हूँ, फिर भी कह रहे कि सर गैन रूल जो ऊपर की तरफ बता रहा है। गैन रूल बताने दो ऊपर की तरफ। ने बहुत बार कहा है लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, लेवल्स के हिसाब से डिसाइड करो। हाँ, अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं भी बाय करूंगा इस वाले लेवल के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए। तो नेक्स्ट 2 दिन में पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट में 100% कुछ नहीं है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, गैन रूल भी बहुत बार फेल हो चुका है। बाय करना है, आज के हाई के ऊपर रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो सेम एसएल के साथ में हम बाय करेंगे। लेकिन अगर वापस इसने एसएल ब्रेक किया एंड फिर से नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग दिया तो हम सेल करेंगे वापस आज के लो के लिए। ध्यान दे इस बात का। एक स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत टाइम से बताया था आपको, टेलीग्राम पे भी बताया था सेल करने के लिए, एचडीएफसी। आज सब लोग कहेंगे एचडीएफसी की वजह से मार्केट नीचे की तरफ आया। मैंने आपको क्लियर कट कहा हूँ, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक ये 1530 के पास नहीं आता है। बहुत सिंपल रीज़न है, बहुत वैलिड रीज़न है। जब 1700 पे था तभी भी शॉर्ट कहा था, अपना टॉप बनाया था यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने कहा था। फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मैंने होल्ड करवाया, वापस मार्केट वहां से नीचे की तरफ आया, एचडीएफसी जो है नीचे की तरफ आया। रीजन क्या है? देखो, अगर है ना ये बुलिश, बहुत सिंपल रूल कहता है मार्केट, बहुत सिंपल रूल। अगर ये बुलिश है और अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है तो इस वाली लाइन को, इस वाले कैंडल को ये फिल करने आएगा, इसको फिल करने आएगा, यहाँ पे ये आएगा। उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा और आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन देख के कि यहाँ से बाय बनता है कि नहीं बनता है। अनलेस एंड अनटिल बाय मत करो। यहाँ से वापस 1700 भी जाता है तो भी, और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ मैं, सीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। सीपी वाले इस स्टॉक से दूर रहे पूरी तरीके से। 1525 से 30 के पास आएगा तब मैं डिसीजन लूंगा यहाँ से बाय करने, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो यहाँ से फिर से 1800 तक क्यों ना चले जाए, फिर से वो वापस नीचे की तरफ आएगा, 1530 को आके टच करेगा ही करेगा, उसको करना पड़ेगा। तुम इंडेक्स को कोई भी हिसाब से मैनेज कर सकते हो, लेकिन तुम स्टॉक्स को मैनेज नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक। उसको उसका टेक्निकल पूरा करने आना ही पड़ेगा। इंडेक्स का प्रॉब्लम ये है कि एक साथ में 50 स्टॉक है। एक दिन रिलायंस ऊपर की तरफ रख लिया, अगले दिन आईटी सेक्टर ऊपर की तरफ रख लिया, देन उसके बाद में एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ रख लिया। अगर मैं एक एक स्टॉक भी एक एक दिन अगर ऊपर की तरफ रखता हूँ एंड 30-30 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ाता हूँ, तो भी इंडेक्स जो है वो 30-30, 40-40 पॉइंट करके ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। और कुछ है नहीं बताएं, ऐसा कुछ चेंजेस रहेगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। कुछ बाय करना होगा, कोई स्टॉक्स बाय करना होगा, अभी के लिए फार्मा सेक्टर एंड स्टील सेक्टर में जो है 50-50% प्रॉफिट बुक किया हुआ है। फार्मा सेक्टर जो है शायद मैं बाय करूंगा कल के दिन या परसों के दिन, एक बार प्राइस एक्शन देख लूं, फ्राइडे की क्लोजिंग देखूंगा, देन मंडे के दिन मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे कि उसको हमें बाय करना है या नहीं करना है। अब जो ये जो रिवर्सल आया है, एक मिनट रुक जाइए, ये है निफ्टी फार्मा। कल के दिन कहा था 50% बुक करूंगा, आज ये फिर से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे ना प्राइस एक्शन ना दो बन सकते, या तो ये ऐसे करके ये डब्ल्यू बन गया है एंड यहाँ से ये ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये लो ब्रेक नहीं किया तो मैं बाय अब तब करना चाहूंगा जब इसके ऊपर 15600 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग आई, तब मैं बाय यहाँ पे करना चाहूंगा। क्योंकि इसके ऊपर अभी तक एक ही ग्रीन कलर की क्लोजिंग आई है, दो क्लोजिंग आएगी तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड फिर ये 15800 एंड उसके बाद में 16400 तक जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से ये ऐसे ही नीचे की तरफ आता है एंड ये लो ब्रेक करता है, देन इस वाले जोन के पास मैं बाय करना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपने स्टॉक्स को ऐड करना चाहूँगा। फार्मा बीज हो गया, स्टॉक्स हो गया, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा।
लास्ट टाइम हमने बाइंग इसको कहाँ से की हुई थी, यहाँ पे इसने अपना लो बनाया था, हमने शायद यहाँ से कहाँ से बाइंग की थी, यहाँ से ये फिर से ऊपर की तरफ आया और अच्छा खासा हमें रिटर्न्स दिया है। इधर भी अभी ये जो करेक्शन है ये टाइम करेक्शन है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, वो इंपॉर्टेंट है। डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो अच्छा खासा नीचे की तरफ आएगा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा एडअप करूँगा, यहाँ पे थोड़ा एडअप करूँगा। लेकिन मुझे फार्मा बाय ही करना है, टी पी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ क्लियरली। ओके, तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।